हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6। इस चैप्टर का हमने प्रश्नावली 6.1 कर लिया है और आज हम प्रश्नावली 6.2 से रिलेटेड कुछ हमें इस चैप्टर में प्रमेय सिद्ध करना है। उसी प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। इस चैप्टर में कुल हमें 10 या 11 प्रमेय सिद्ध करनी होगी। वो सभी त्रिभुज या चतुर्भुज की प्रमेय होंगी। तो सबसे पहली त्रिभुज की प्रमेय है, उसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ये दिया है कि ये प्रमेय पहली इस चैप्टर की पहली प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब कि ये त्रिभुज बना है तो ये नीचे वाली भुजा है, इसी के समांतर ये खींचा गया है और ए बी और ए सी भुजा को ये डी और ई बिंदु पर काट रही है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि यदि डी ई समांतर बी सी है तो ए डी बटा बी डी यहाँ लिखा है कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। इन दो रेखाओं का अनुपात बराबर है। इसे ये प्रमेय है, तो ये चैप्टर की पहली प्रमेय है, तो इसे हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। यहाँ हमने एक फिगर बनाया है, खींचा त्रिभुज ए बी सी और इस बी सी के समांतर एक अन्य रेखा पी क्यू खींचा है जो ए पी ए बी रेखा और ए सी रेखा को पी और क्यू बिंदु पर काटती है। तो ये तो हमने फिगर खींचा है और ये प्रमेय लिखते हैं कि प्रमेय क्या है। जो हमने आपको दिखाया है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ हमने प्रमेय एक में सबसे पहले लिखते हैं साधारण प्रतिज्ञा हेडिंग डाल के और लिखते हैं इसमें जो प्रमेय हमें सिद्ध करना होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी के बी सी के समांतर हमने पी क्यू रेखा खींचा है और यही हमें सिद्ध करना है कि ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। तो अब हमें जो सिद्ध करना होता है उसे हम मुख्य प्रतिज्ञा में लिखते हैं। अब मुख्य प्रतिज्ञा हेडिंग डाल के हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि ज्ञात है। हमें क्या क्या यहाँ इस फिगर में क्या क्या ज्ञात है उसको लिखते हैं। तो हमने लिखा कि त्रिभुज ए बी सी हमें ज्ञात है जिसमें बी सी के समांतर पी क्यू रेखा है। फिर उसके बाद लिखा कि बिंदु पी ए बी पर स्थित है तथा बिंदु क्यू ए सी पर स्थित है, ए सी भुजा पर स्थित है। इतना फिगर में हमें ज्ञात है और यही हमने लिख दिया। फिर उसके बाद लिखते हैं कि क्या हमें सिद्ध करना है। तो हम ज्ञात है ये लिख दिए मुख्य प्रतिज्ञा में। पहले लिखते हैं कि ज्ञात है, जो ज्ञात हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके नीचे लिखते हैं कि सिद्ध करना है। कहने का मतलब हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। कहने का मतलब प्रमेय यह है कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इस त्रिभुज में बी सी के समांतर पी क्यू रेखा खींचा गया है। तो इस पी क्यू रेखा का क्या गुण होगा, उसका यह गुण होगा कि वह ए बी और ए सी रेखा को समान अनुपात में बांटेगी। तो उसका अनुपात क्या होगा, ए पी बटा पी बी और बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। तो यही हमें सिद्ध करना है। इसको हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। अब इतना हमने कर लिया। तो यदि इस फिगर में हमें कुछ रचना करनी होती है, कुछ रेखा खींचनी होती है, तो अब इसको इसके नीचे लिखते हैं कि रचना। यहाँ इस फिगर में हमें कुछ रचना करनी होती है तो उसको यहाँ हमने रचना हेडिंग डालकर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पहले फिगर में रचना ये करनी होती है कि बी को क्यू से मिलाना होता है। तो इस प्रकार खींचेंगे और इसी प्रकार पी को सी से मिला देंगे। यहाँ हमने लिखेंगे कि क्यू को
क्यू को सी से मिलाया और पी को क्यू को बी से मिलाया और पी को सी से मिलाया। तो हमने जो किया है बस उसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे क्यू को बी से और पी को सी से मिलाया। अब इसके बाद इसमें हम रचना ये करेंगे कि पी पर से ए क्यू रेखा पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ हम लंब खींच लेते हैं। तो ये लंब इस प्रकार हमारा होगा, इस खींचेंगे, ये 90 अंश बनेगा। और उसी प्रकार बिंदु Q से भी AP पर लंब खींचेंगे। तो इस प्रकार लंब खींचेंगे। और इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पे यस और इसका नाम हो जाएगा R। तो अब इस हमने इस रचना को तो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ऊपर जो रचना की उसको भी लिखेंगे तथा पी आर, ये पी और आर है और ये किस भुजा पर लंब है, ए क्यू पर। तो इसको लिखेंगे कि पी आर लंब ए क्यू खींचा और क्यू यस लंब ए पी खींचा और क्यू यस लंब ए पी खींचा। ये जो होता है ये लंब का चिन्ह होता है। इसको लिखते हैं कि क्यू यस लंब ए पी पर खींचा। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा जो हमें प्रमेय सिद्ध करनी होती है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद मुख्य प्रतिज्ञा में लिखते हैं कि हमें क्या क्या इस फिगर में ज्ञात है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि क्या हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। और उसके बाद रचना, यदि हम इस फिगर में कुछ रचना करते हैं तो उसको हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो हमने यही किया है कि क्यू को बी से मिलाया और पी को सी से मिलाया। उसके बाद पी आर लंब ए क्यू खींचा, मतलब पी आर लंब ए क्यू भुजा पर खींचा तथा क्यू यस लंब ए पी भुजा पर खींचा। इतना हमने रचना किया और इसको यहाँ हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ सिद्ध करते हैं तो उसको लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति इसके नीचे जो हेडिंग में लिखते हैं कि उपपत्ति। और यहाँ से हमारी प्रक्रिया सिद्ध करने की चालू होती है। हमने साधारण प्रतिज्ञा लिख लिया, मुख्य प्रतिज्ञा हमें ज्ञात है लिख लिया, जो हमें ज्ञात है उसको हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने लिखा कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि AP, यहाँ हमने लिखा है कि AP बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। और फिर इसमें हमने रचना जो किया वो लिखा है कि क्यू को बी से मिलाया और पी को सी से मिलाया तथा पी आर लंब ए क्यू तथा क्यू यस लंब ए पी खींचा। तो हम उपपत्ति करेंगे। तो आइए उपपत्ति में देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल यदि फिगर में देख लिया जाए, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। यदि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसका आधार ए पी ले लेंगे बराबर आधार ए पी है और उसकी ऊंचाई क्यू यस है। जब इसको इस प्रकार हम घुमा के देखेंगे तो इसका आधार हमारा ए पी और ऊंचाई क्यू यस है। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई क्यू यस बटा 2। ये हमारा हो गया। उसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी क्यू पी का क्षेत्रफल
बराबर आधार गुणे ऊंचाई ये सूत्र होता है। तो हमें किसका निकालना है? त्रिभुज ए बी क्यू का। तो इसका आधार हमारा ए नहीं बी क्यू पी, सिर्फ इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इतने का। त्रिभुज बी क्यू पी इस त्रिभुज का, तो इसका हमारा आधार बी पी हो जाएगा और इसकी ऊंचाई क्यू यस हो जाएगी, ये ऊंचाई। तो आधार हमारा पी बी या बी पी लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई क्यू यस बटा 2 हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से 1 मान लेंगे, यहाँ से 2 मान लेंगे। तो अब नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 क्या है कि त्रिभुज ये ए पी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो हिंदी में लिखा है इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। इसका मतलब है कि ए आर हमने लिखा है कोष्टक में त्रिभुज ए पी क्यू, तो इसको पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बराबर इतना लिखेंगे ए पी गुणे क्यू एस बटा 2, और इसका बटा हमें लिखना है त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू पी बराबर, ये हमने निकाला यहाँ से पी बी गुणे क्यू एस बटा 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्यू एस कट जाएगा, हमें बचा ए पी बटा पी बी। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। और उसके बाद यदि फिगर में आगे बढ़ते हैं तो हमने ऊपर लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी है। बी सी के समांतर पी क्यू, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है। तो हम लिखेंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये भी एक प्रमेय ही है जिसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो अब इसी प्रमेय का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे कि समांतर रेखा पी क्यू तथा बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू और बी सी समांतर है और बी सी आधार है। इसी पर त्रिभुज ए पी बी त्रिभुज बी क्यू पी बनाया जाता है, त्रिभुज की सी क्यू पी भी बना है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ हम हिंदी में लिख देंगे दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बी सी समांतर पी क्यू, मतलब कि बी सी भुजा पी क्यू के समांतर है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू, किस त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू सी पी, त्रिभुज क्यू सी पी। क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल
बराबर होता है। तो इसलिए त्रिभुज क्यू त्रिभुज पी बी क्यू बराबर त्रिभुज क्यू सी पी। इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी बराबर, यदि इसमें त्रिभुज देखा जाए त्रिभुज ए क्यू पी, त्रिभुज ए क्यू पी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसका हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार ए क्यू है और ऊंचाई पी आर है। यदि इस प्रकार त्रिभुज कर दिया जाए यहाँ से तो इसका आधार ए क्यू तथा ऊंचाई पी आर है। तो लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल होता है, तो आधार ए क्यू गुणे पी आर बटे 2। फिर उसके बाद देखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू सी पी बराबर, उसके बाद क्यू सी पी, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इसका आधार क्यू सी है तथा इसकी ऊंचाई पी आर है। क्यू सी गुणे पी आर बटे 2। यदि इसको समीकरण 4 मान लिया जाए, इसको 5 मान लिया जाए, तो लिखेंगे समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर तो समीकरण 4 है एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू सी पी बराबर ए क्यू गुणे पी आर बटे क्यू सी, इसका बटा 2 है। तो यहाँ से क्यू सी बटे पी आर बटे 2, तो इसके बटे से ये बटे कट गया, पी आर कट गया, ऊपर बचा ए क्यू बटे क्यू सी, ये हमारा समीकरण 6 हो जाएगा। लेकिन ये बात ख्याल है कि सबसे पहले जो ऊपर हमने इसको सिद्ध किया है, या इसमें बस एक साइड से त्रिभुज लेना है। हमने त्रिभुज ए पी क्यू लिया, इस साइड का त्रिभुज ले लिया और फिर ये त्रिभुज ले लिया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। सबसे पहले बाएं ओर का ये त्रिभुज हमने ले लिया, फिर ये त्रिभुज ले लिया, फिर उसके बाद हम सिद्ध करने गए हैं तो दाहिने ओर का त्रिभुज ए क्यू पी ले लेंगे और फिर उसके बाद त्रिभुज क्यू सी आर ले लेंगे, ये त्रिभुज ये जो बना है। तो इससे हमें यहाँ से समीकरण 3 मिला है और समीकरण 6 मिला है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। समीकरण 3 हमें मिला है कि ए पी बटा पी बी, और समीकरण 6 है ए क्यू बटा क्यू सी। हमें ऐसे समीकरण 6 मिला एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी बट एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू सी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। लेकिन यहाँ हमने ऊपर देखा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू सी पी। यहाँ जो हमारा है त्रिभुज क्यू सी पी, उसी के स्थान हम पी बी क्यू लिख सकते हैं। जो त्रिभुज क्यू सी पी का क्षेत्रफल है क्षेत्रफल त्रिभुज पी बी क्यू का है, तो इसके स्थान पर ये लिख देंगे। तो समीकरण 6 में हम लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी, ये तो उसी प्रकार रहेगा, लेकिन नीचे वाले को एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू कर देंगे बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, और इसे समीकरण 7 मान देंगे। अब देखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 7 के बाएं पक्ष बराबर है। समीकरण 3 हमें ये मिला है,
समीकरण 3 मिला है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू पी, और वही चीज़ यहाँ पे पी बी क्यू। तो त्रिभुज का नाम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ये त्रिभुज यही है। समीकरण 7 में जो हमारा त्रिभुज आया वो त्रिभुज पी बी क्यू है, और समीकरण 3 में जो हमने निकाला है ये त्रिभुज है बी क्यू पी है। त्रिभुज एक ही है, बस उसको अलग अलग नाम से लिखा गया है। तो और ये ऊपर का त्रिभुज ये भी वही है। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 व 7 के बाएं पक्ष बराबर है। बाएं पक्ष बराबर, इसलिए दाहिने पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए लिख देंगे, इसलिए समीकरण 3 में हमारा इसका बायां पक्ष दाहिना पक्ष है ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी, और समीकरण 7 का ये दाहिना पक्ष है ए क्यू बटा क्यू सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ इसको बंद कर देंगे और लिख देंगे इट वाज प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया। इट वाज टू बी प्रूव्ड। ऊपर प्रमेय में यही सिद्ध करना था कि यदि यहाँ फिगर में देख लिया जाए तो हमारा क्या आया है, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। हमें यही सिद्ध करना था कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, क्योंकि प्रमेय ये है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना था कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, और हमारा यहाँ से प्रूव हो गया कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। तो हमारी प्रमेय थी कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी है, और इसमें हमने पी क्यू बी सी के समांतर रेखा खींचा था। तो हमें सिद्ध करना था कि पी जो बिंदु है, ये जो पी क्यू रेखा है वो ए बी और क्यू सी ए सी को समान अनुपात में बांटती है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए पी बटा पी बी बराबर क्यू सी बटा ए क्यू बटा क्यू सी। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। प्रमेय एक से रिलेटेड कुछ 3 उप प्रमेय होती हैं। तो लिखेंगे उप प्रमेय नंबर 1, लिखेंगे सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है ए पी बटा ए बी बराबर ए क्यू बटा ए सी। अब क्या प्रूव करने के लिए कहा है कि ए पी बटा ए बी, पहले ये छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा, फिर उसके बाद ए क्यू इतनी भुजा, और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सिद्ध करना है। तो इसको इसकी उपपत्ति करेंगे। तो लिखेंगे उपपत्ति, तो इसमें लिखेंगे ये जो हमें दिया है ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। यहाँ लिख देंगे कि प्रमेय 1 से, यहाँ दिखा दिया जाता है कि इसको हमने कहाँ से लिखा कि ये प्रमेय 1 से लिखा है। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, यदि इसमें जोड़ दिया जाए ए पी है +1 बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी +1। यदि इसका हर एक कर देंगे, इसका भी हर एक कर देंगे, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये पी बी एलसीएम हो जाएगा। पी बी से पी बी कट गए, यहाँ एक ए पी प्लस ए का भाग पी बी में देंगे और पी बी का गुणा ऊपर जाएगा, तो पी बी
बराबर इन दोनों का एलसीएम QC। यदि QC का भाग QC में देंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो गया QC, प्लस 1 का भाग QC में देंगे तो हमारा QC आएगा, और QC का गुणा 1 में हो जाएगा तो QC हो गया। अब फिगर में देखिए कि AP और PB, यहाँ से लेकर इसको और इसको हम पूरा AB लिख सकते हैं। AP प्लस PB बराबर AB है, क्योंकि यहाँ से AP और उसमें प्लस करने को कहा है BP, तो ये पूरी भुजा कितनी हो गई AB, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे AB बटा PB। और बराबर इधर आइए, इस फिगर में कहा है दाहिने पक्ष में कि AQ, फिगर में देखिए AQ यहाँ से लेकर यहाँ तक और प्लस QC, AQ प्लस QC को हम टोटल AB लिख सकते हैं, AQ प्लस QC बराबर AC, पूरा हम लिख देंगे कि AC बटा QC। और देखिए यही हमें उपप्रमेय नंबर 1 में यही सिद्ध करना था कि AP बटा PB बराबर QC बटा AQ बटा QC, तो यहाँ हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद होता है उपप्रमेय नंबर 2, तो उसको भी सिद्ध करेंगे। प्रमेय नंबर 2, और इसमें सिद्ध करेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है PB बटा AB बराबर QC बटा AC, इसे हमें सिद्ध करना है। तो उपप्रमेय नंबर 1 में देखिए हमने क्या सिद्ध कर दिया है, AB बटा PB, ये जो उपप्रमेय नंबर 1 है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि PB बटा AB बराबर QC बटा AC। बस हमने नीचे का अंश को हर को अंश कर दिया, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि PB बटा AB बराबर QC बटा AC। जो हमें उपप्रमेय PB बटा AB सिद्ध करना है, ये बस यदि हम इसको उल्टा कर देंगे, AB बटा PB बराबर AC बटा QC दिया है, इसको लिख सकते हैं उपप्रमेय 1 से, यहाँ कोष्टक में लिख देंगे उपप्रमेय 1 से, यही कि अंश हर को आपस में बदलने पर बदल दिया जाएगा, तो AB बटा PB बराबर AC बटा QC हो जाएगा। और उपप्रमेय 2 में हमें यही सिद्ध करना था। सॉरी, देखिए हम उसको उसी तरह लिख दिए, बदल ही नहीं है। बदलेंगे तो ये जो AB है वो नीचे चला आएगा, तो जो नीचे का वो PB ऊपर चला जाएगा और AB नीचे चला आएगा, बराबर ये जो QC ऊपर और AC नीचे, तो ये हमारा आ जाएगा। और इसी को हम लिख देंगे कि इट वाज टू बी प्रूव्ड, ये इंग्लिश में या तो हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगली वीडियो लेक्चर में हम प्रमेय 2 पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।